तो आज हम जो सुनेंगे हरिदास ठाकुर के विषय में सुनेंगे। हरिदास ठाकुर हैं, तो ये हरिदास ठाकुर का नाम हमेशा आता है जब भी जयकारा होता है। हरिदास ठाकुर का नाम हमेशा आता है जब भी जयकारा होता है। किस तरह से आता है? नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। तो नाम के आचार्य है ना, तो हमारे नाम के आचार्य हैं हरिदास ठाकुर। तो घंटे को बांध दीजिए, अगर कोई आएगा ना तो घंटा ना बजाए, या तो घंटे को बांध दीजिए, किसी को बोलिए घंटा ना बजाए बीच में। तो तुम्हें क्या बता रहा था? हरि बोल। हैं? नामाचार्य हरिदास ठाकुर सुन रहे सब लोग क्या? नामाचार्य हरिदास ठाकुर नाम के आचार्य हैं। तो बहुत विशेष इनका जो है पद है, इनका पद बहुत विशेष है। क्या नाम, क्या इनका पद है? नाम के आचार्य। नाम के आचार्य हैं हरिदास ठाकुर हैं। तो इनके बारे में सुनना कितना ज़रूरी है। हम लोग हमेशा जयकारा में उनका नाम सुनते हैं, है ना। तो जो भी कथा मैं सुनाऊंगा हरिदास ठाकुर की, अगर आपने पहले भी सुनी है तो भी इसको बार बार सुनने में क्या है, और नया नया रस। भक्तों की कथा और भगवान की कथा नित्य नूतन होती है, नित्य नवीन होती है, हमेशा नई रहती है। ये समाचार पत्र है, अगर पुराना किसी को समाचार पत्र दे दिया है तो बुरा मान जाएगा कि पुराना समाचार पत्र क्यों दिया, आज का दो। हाँ, लेकिन ये कथा चाहे जितनी भी पुरानी हो, ये हमेशा नई बनी रहती है, समाचार पत्र की तरह नहीं है। तो हरिदास ठाकुर जो भी कथा आप सुनेंगे तो ये जो है, अगर आपने एक बार सुनी है, 2 बार सुनी, 10 बार सुनी, तो भी ये कैसी है? नई है। इसको बार बार सुनना है ना। तो ये कथा मैं पढ़ के सुनाऊंगा चैतन्य भागवत से। कौन सा ग्रंथ है? चैतन्य भागवत आदि खंड का 11वां अध्याय है। तो वृंदावन दास ठाकुर इसे लिख रहे हैं, इन्होंने ये लिखा है चैतन्य भागवत में। तो वो कहते हैं कि हे श्रोतागण, हरिदास ठाकुर का चरित्र सुनिए। ये वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं। किनको बोल रहे हैं? आप लोगों को। क्या बोल रहे हैं? कि हे श्रोतागण, श्री हरिदास ठाकुर का चरित्र सुनिए। क्यों? जिसे सुनकर निश्चय ही श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। हरि बोल, है ना। हे बेसुन हरिदास ठाकुर रे कथा, जहाँ रे श्रवण कृष्ण पाई सर्वथा। इसको बंद कर दीजिए पंखा। इसके साथ में दूसरे पंखे भी चलते हैं क्या? तो इसको बंद कर दीजिए, मैंने बंद कराया। तो श्री हरिदास का जन्म हुआ था। किसी को पता हरिदास का जन्म कहाँ हुआ था? नहीं पता। इनका जन्म हुआ था बूढ़न ग्राम में। कौन सा ग्राम? बूढ़न ग्राम में, जो यशोहर जिला के अंतर्गत है। जिला कौन सा है? यशोहर। इसमें प्रकट हुए और इनके भाग्य से पूरे देश में कीर्तन का प्रकाश हो गया। जब उनका जन्म हुआ तो हरिदास ठाकुर के भाग्य से उस पूरे देश में कीर्तन का प्रकाश हो गया और कुछ समय तक वहाँ रहे। इसके बाद गंगा के किनारे फुलिया और शांतिपुर में आकर रहने लगे। गंगा के किनारे 2 स्थान हैं, एक तो फुलिया है, दूसरा शांतिपुर। शांतिपुर में अद्वैताचार्य रहते हैं। अद्वैताचार्य शांतिपुर में रहते हैं। एक घर शांतिपुर में है और एक घर नवद्वीप में है। तो अद्वैताचार्य कभी शांतिपुर में आ जाते हैं अपने घर में, कभी नवद्वीप वाले घर में आ जाते हैं। तो शांतिपुर में हरिदास ठाकुर, कभी फुलिया में, कभी शांतिपुर में। और अद्वैताचार्य का संग पाकर होंकार पूर्वक आनंद विभोर हो गए। होंकार का आनंद है। अगर आनंद होता है भक्तों को तो कैसे करते हैं? होंकार करते हैं। तो अद्वैताचार्य का संग पाकर होंकार पूर्वक आनंद में विभोर हो गए हरिदास ठाकुर। तो देखिए, भगवान चैतन्य ने अद्वैताचार्य का बहुत गुण माना। भगवान चैतन्य ने अद्वैताचार्य का बहुत बड़ा गुण माना। क्या? कि हरिदास को उन्होंने अपने साथ रखा और शास्त्रों की शिक्षा भी दी। इसके पहले
कबीर, कबीर जो है ये भी मुसलमान परिवार में पैदा हुए थे, है ना। तो उस समय के जो वैष्णव आचार्य थे रामानंद आचार्य थे, रामानंद, ये रामानुज संप्रदाय की एक शाखा। तो उन्होंने जो है कबीर को, चूँकि मुसलमान परिवार में जन्मे थे, तो उन्होंने जो है अपना शिष्य नहीं बनाया। उन्होंने चाहा शिष्य बनना तो रामानंद ने उनको मना कर दिया। मुसलमान परिवार में पैदा हुए तो शिष्य नहीं बनाया। तो कबीर ने फिर क्या किया कि रामानंद आचार्य को शिष्य को गुरु बनाने के लिए वो गंगा के जो सीढ़ियाँ हैं तो उनमें जो है रात में ही लेट गए कि रामानंद आएंगे तो उनका पैर पड़ेगा। तो रामानंद जब स्नान करने आए तो समय तो कुछ अंधेरा था, तो अंधेरे में पैर पड़ गया। तो जब पैर पड़ गया तो उन्होंने देखा कि किसके ऊपर पैर पड़ गया। तो कबीर दास को जो है उन्होंने कहा कि बेटा राम राम बोलो। पैर पड़ गया तो बोले बेटा राम राम बोलो। तो उन्होंने रामानंद को जो है अपना गुरु मान लिया था, तो वही गुरु मंत्र मान लिया कि मुझे गुरु मंत्र मिल गया, राम राम बोले। तो कबीर दास ने इस प्रकार रामानंद को अपना गुरु माना। लेकिन रामानंद आचार्य के द्वारा कबीर दास को वैष्णव सिद्धांतों की शिक्षा नहीं मिली, इसलिए कबीर के जो है बहुत से जो दोहे हैं वो वैष्णव सिद्धांत के अनुसार नहीं। तो कबीर दास को वैष्णव नहीं कहा जाता। तो उनकी कुछ बातें वैष्णव सिद्धांत के अनुसार हैं, कुछ वैष्णव सिद्धांत के अनुसार नहीं है, है ना। लेकिन हरिदास भी मुसलमान परिवार में पैदा हुए। अद्वैताचार्य ने उनको अपने साथ रखा और वैष्णव जो सिद्धांत हैं उनकी अच्छी तरह शिक्षा दी, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास से ये कहा कि हरिदास तुमको मेरे नाढ़ा ने ही पहचाना। तो अद्वैताचार्य को नाढ़ा बोलते हैं, तुमको मेरे नाढ़ा ने ही पहचाना। तो अद्वैताचार्य का बहुत बड़ा गुण कि हरिदास को जो है अपने साथ रखा। उन्होंने विचार नहीं किया कि कोई मुसलमान है या किसी भी समाज में पैदा हो, लेकिन अगर वो हरि को भजे तो हरि का होए। अद्वैताचार्य ने हरिदास को जो है अपने साथ में रखा। तो यहाँ पर बताया गया है कि अद्वैत आचार्य का संग पाकर गोविंद रस सागर की तरंगों में हिलोरें लेने लगे। हरिदास जो है गोविंद रस के समुद्र में हिलोरें लेने लगे और हरिदास निरंतर उच्च स्वर में कृष्ण कृष्ण उच्चारण करते हुए आनंद पूर्वक गंगा के तट पर भ्रमण करते रहते थे। विषय सुख से विरक्तों में सबसे आगे, विषय सुख से विरक्तों में सबसे आगे कौन? हरिदास। विषय सुख से विरक्तों में सबसे आगे थे। उनका सौभाग्यवान मुख श्री कृष्ण नाम से सदा पूर्ण रहता था। विषय सुखे ते विरक्तिर अग्रगण कृष्ण नाम परिपूर्ण श्री वदन धन्य। एक क्षण भर के लिए भी गोविंद नाम से विरक्त नहीं होते थे। एक क्षण कितना होता है? 4 मिनट। एक क्षण भर के लिए भी गोविंद नाम से विरक्त नहीं होते। मतलब कि कभी कुछ जरूरत पड़ जाए तो नाम बंद हो जाता है, लेकिन 4 मिनट से ज़्यादा वो क्या है, विरक्त नहीं होते। ये 4 मिनट बीत गया उसके, है ना, 4 मिनट नहीं बीतता, है ना। इस तरह से हमेशा नाम लेते थे। और प्रतिक्षण उनकी मति भक्ति रस में लगी रहती थी। कभी तो अपने आप नृत्य करने लगते और कभी मतवाले शेर की भांति गर्जना करते, कभी ऊंचे स्वर में रोने लगते, कभी अट्टहास करते हुए हंसने लगते, कभी अहंकार करते हुए गर्जन करने लगते, तो कभी मूर्छित होकर गिर जाते, है ना। ये भक्ति के जो है ये भाव है ना। तो हरिदास जो है भक्ति के बहुत ऊंचे भाव में हैं। कखनो उच्च स्वरे करे न रोदन अट्ट अट्ट महाहास्य हास्य ने कखनो गर्जे ने अति हुंकारे करिया कखनो मूर्छित है थाके न पड़िया। एक क्षण में अलौकिक शब्दों का उच्चारण करने लगते और दूसरे क्षण उनकी श्रेष्ठ रूप में व्याख्या करने लगते और आंसू बहते उनकी आंखों से। किसकी आंखों से आंसू बहते? हरिदास ठाकुर की आंखों से आंसू बहते और पुलक होती, यानी रोमांच, पुलक और हंसी। कभी हंसी आती, कभी मूर्छा और कभी पसीना,
है ना। ये सब जो है श्री कृष्ण भक्ति के ये परिवर्तन। हरिदास ठाकुर के नृत्य में जब जैसे नृत्य करते थे तो ये सब परिवर्तन होते थे भक्ति के और प्रकाशित होते थे। अश्रुपात रोम हर्ष हास्य मूर्छा धर्म कृष्ण भक्ति विकारे रह जाते अच्छे मर्म प्रभु हरिदास मात्र नृत्य प्रमेशिले सकल असियतान से विग्रह मिले। ऐसी प्रेम धारा में उनका पूरा शरीर भीग जाता, प्रेम की धारा में पूरा शरीर भीग जाता और अति पाखंडी लोग भी महासमृत हो जाते। पाखंडी लोग बहुत थे जो भक्तों की निंदा करते थे कि जोर जोर से कीर्तन क्यों करते हैं, लेकिन हरिदास को देख करके वे भी महासमृत हो जाते, उनकी भी निंदा करने की हिम्मत नहीं होती थी। नवद्वीप हरि बोल। नवद्वीप में तो है वैष्णव, अभी भगवान चैतन्य ने अपने को प्रकट नहीं किया है ना, तो वैष्णवों का जो है बहुत अपमान होता है। वो बेचारे वैष्णव जो है जोर जोर से कीर्तन करते हैं तो पाखंडी लोग उनकी निंदा करते हैं, है ना। लेकिन हरिदास को देख करके पाखंडी लोग भी चमत्कृत हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो भी चमत्कृत हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, है ना। पाखंडियों की क्या बात, हरिदास के शरीर पर जो पुलकावली होती है उसको देख करके ब्रह्मा और शिव भी चकित हो जाते हैं। कौन? ब्रह्मा जी, शंकर जी भी, उनके शरीर में जो पुलकावली होती है। की से अद्भुत है अंग श्री पुलकावली ब्रह्म से वो देखी यहाँ ये न कुतूहली। फुलिया ग्राम के सब ब्राह्मण उन्हें देख करके आनंद विभोर हो उठे। असली ब्राह्मण वही है, ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मणा। तो असली ब्राह्मण वही है जो कि शरीर से ऊपर समझते हैं जीवात्मा को। तो ब्राह्मण भी समझते हैं। ब्राह्मण के जो है 3 स्तर होते हैं, एक तो है द्विज, दूसरा विप्र और तीसरा वैष्णव। द्विज का मतलब है कि वो कुछ पवित्रता के नियमों का पालन करता है और तपस्या के नियमों का पालन करता है, द्विज कहलाता है। और उससे ऊपर ब्राह्मण होता है द्विज ब्राह्मण, नहीं, द्विज ब्राह्मण के ऊपर विप्र ब्राह्मण। विप्र ब्राह्मण जो कि शास्त्रों को भी रहस्य को जानता है। तो द्विज में जो गुण हैं वो विप्र में भी होते हैं, तपस्या, है ना, और पवित्रता का नियम। लेकिन विप्र में विशेषता क्या है? विद्या की, शास्त्र का रहस्य। तो शास्त्र को जानते हैं तो तपस्या और विद्या ये विप्र में है। और वैष्णव उससे भी ऊपर है, वैष्णव ब्राह्मण, उसमें तपस्या, विद्या और विनय यानी भक्ति। तो हरिदास ठाकुर जो है इतने महान वैष्णव हैं, तो फुलिया के ब्राह्मण भी नहीं सोचते कि मुसलमान परिवार में इनका जन्म हुआ है, कोई विचार नहीं करते, बहुत हर्षित होते वो ब्राह्मण भी। आनंद विभोर होते सब लोगों का, इनमें अतिशय विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न हो गई। और फुलिया गांव में ये हरिदास ठाकुर रहने लगे। कौन से गांव में? फुलिया गांव में हरिदास रहने लगे और गंगा स्नान करते और निरंतर ऊंचे स्वर से हरि नाम उच्चारण करते हुए सर्वत्र भ्रमण करते, सब जगह भ्रमण करते हैं। गंगा स्नान कार्य ने रेवादी हरि नाम उच्च कार्य लैया बोले न सर्वस्थान। अब वहाँ के काजी ने फुलिया के शासनकर्ता को हरिदास का सब हाल सुनाया। तो काजी और शासक में अंतर होता है। काजी जो है स्थानीय अधिकारी होता है ना, मुसलमान शासन था, और वो शासक जो है फुलिया नगर का शासन करने वाला था, मुलुकपति नाम था। और जो उस स्थान का फुलिया का जो काजी था तो वो उसका नाम नहीं बताया गया, लेकिन वो जो है उसने हरिदास का हाल शासनकर्ता को बताया, मुलुकपति, फुलिया के जो शासनकर्ता है फुलुकपति। उसने कहा मुसलमान होकर भी वो हिंदुओं का आचरण करता है। काजी ने शिकायत की, किससे? बड़े अधिकारी को। उसका नाम था क्या? बड़ा अधिकारी, क्या नाम? मुलुकपति। क्या नाम? मुलुकपति। तो उसने मुलुकपति से कहा कि मुसलमान होकर के भी हिंदुओं का आचरण करता है, उसे बुलाकर आप अच्छी प्रकार विचार करिए। तो उस पापी काजी के वचन सुनकर उस शासक की बुद्धि पाप हो गई। होता है ना ऐसा कि संगति के कारण जो है अपनी बुद्धि भी जो है बिगड़ जाती है। तो मुलुकपति वैसे अच्छा था, लेकिन पापी की जो है संगति से उसका भी बुद्धि में पाप आ गया। तो तत्काल उनको पकड़वा करके बुलाया।
मुसलमानों की क्या बात, श्री कृष्ण कृपा से हरिदास काल से भी नहीं डरते, उन्हें कोई डर ही नहीं कि कोई मुसलमान बुला रहा है, शासक है, क्या करेगा, वो काल से भी नहीं डरते। और कृष्ण कृष्ण बोलते हुए उसी से मुलुकपति के पास आ गए। किसके पास आ गए? मुलुकपति के पास आ गए। हरिदास का शासक के पास जाना सुनकर जितने सज्जन कृष्ण भक्त थे उन्हें आनंद भी हुआ और दुख भी हुआ। आनंद इस बात का कि हरिदास जो है कृष्ण के आनंद में मग्न होकर के जा रहे हैं, और दुख ये कि कहीं पापी शासक इनको दंड ना दे। तो बड़े बड़े लोग जो पहले बंदी घर में थे, हरिदास का आना सुन करके मन में बड़े प्रसन्न हुए। बंदी घर में पहले से थे और परम वैष्णव हैं हरिदास, उनके दर्शन से कैदियों का दुख भी दूर हो गया। तो सब बंदियों ने रक्षक कर्मचारियों से मिलकर के प्रार्थना की, क्या कि हरिदास जब आएंगे जेल में तो ऐसा उनका प्रवेश ऐसा कराना कि हमें दर्शन हो जाए। कि शिक्षों के अंदर तो है ना, शिक्षों के अंदर हैं कैदी, इन शिक्षों के अंदर से हरिदास का दर्शन हो जाए, आप इस तरह से उनको लाना। रक्षक कर्मचारियों से ये प्रार्थना की। तो वे सब एक तक होकर द्वार की ओर देखने लगे। कौन? कैदी लोग, कि अब आएंगे हरिदास, अब आएंगे हरिदास। और हरिदास वहाँ आए, उन बंदियों को देखकर हरिदास ने कृपा दृष्टि डाली सबके ऊपर, बंदियों पर कृपा दृष्टि डाली। हरिदास के चरण दर्शन करते ही सब कैदियों ने प्रणाम किया। किसको? हरिदास को प्रणाम किया, है ना। तो भुजाएं कैसी हैं? आजान लंबित, यानी घुटने तक लंबी भुजाएं हरिदास की, और कमल जैसे नेत्र, और परम सुंदर मुख था। श्रद्धापूर्वक उनको नमस्कार किया। उस समय उनके शरीर में, कैदियों के शरीर में भी क्या हो गया? पुलकावली, यानी रोमांच और पसीना, हैं, ये सब हुए। उन सब की श्रद्धा भक्ति देखकर हरिदास ने सब कैदियों को आशीर्वाद किया, जिस अवस्था में आप हैं उसी अवस्था में हमेशा रहो। अब हरिदास ने क्या आशीर्वाद दिया उनको? जिस अवस्था में आप हैं उस अवस्था में रहो। तो ये गुप्त आशीर्वाद देकर आनंदपूर्वक हंसने लगे, हरिदास हंसने लगे। और कैदी लोग जो है समझ नहीं पाए बात को, तो उनके मन में कुछ दुख हुआ कि क्या आशीर्वाद दे दिया। कैदियों ने क्या सोचा कि हम लोग जिस अवस्था में, यानी हम कैदी हैं, हम हमेशा कैदी बने रहे, जबकि उन्होंने आशीर्वाद दूसरे प्रकार का दिया था, तो उनको दुख हुआ। तो हरिदास ने फिर उस आशीर्वाद का मर्म बताया। मैंने जो तुम्हें आशीर्वाद दिया उसका अर्थ ना समझकर आप लोग दुख पा रहे हो। तुच्छ आशीर्वाद तो मैं कभी देता नहीं, आप विचार करो। इस समय आप सबका मन श्री कृष्ण में है, उसी प्रकार आपका मन सदा कृष्ण में रहे, बना रहे, ये मैंने आशीर्वाद दिया। हरि बोल। इस समय आप नृत्य कर रहे हैं, कृष्ण नाम कर रहे हैं, कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं, अब आप कोई हिंसा नहीं कर रहे, प्रजा को दुख नहीं दे रहे, तो इस समय जो है आप कृष्ण कृष्ण जो कर रहे हैं दीन वचनों से चिंतन करो। जब कैद से छूटकर आप जाओगे तो फिर विषयों में लग जाओगे, इन बातों को भूल जाओगे, दुष्टों का संग प्राप्त होगा। तो मैंने क्या आशीर्वाद दिया है कि आप आगे चलकर दुष्टों के संग से हमेशा बचे रहो, और हिंसा और मारपीट ये सब नहीं करना, है ना, कृष्ण की भक्ति करना, मैंने ये आशीर्वाद दिया है। हे बेहिंसा नाही प्रजार पीड़न, कृष्ण बालिका को वादे कर चिंतन। हिंसा जैसे अपराध फिर तुम करोगे, क्योंकि विषयों का ही धर्म है, यही उपदेश का सार है। किसी अपराध से हीन अवस्था में रहने का मैंने आशीर्वाद दिया है कि अपराध आगे चल करके तुम्हारा ना हो, मैंने आशीर्वाद। तुम कैदी बने रहो, ऐसा आशीर्वाद मैंने नहीं दिया। आप विषयों को भूल कर दिनरात हरि बोलो, छल पूर्वक मैंने आपको ऐसा आशीर्वाद दिया। छल पूर्वक का मतलब है क्योंकि बात कहें तो कुछ लगे कि गलत बात बोल दी, जबकि है वो सही बात। तो हरिदास बोले मैंने छल पूर्वक आशीर्वाद दिया है, कि लगता है कि जैसे मैंने गलत बात बोली है, जबकि मैंने बात क्या बोली है? हाँ, सबसे बढ़िया बात बोली है। आप तिल भर भी दुख न मानिए, सब जीवों के प्रति मैं दया रखता हूँ। आप सबकी कृष्ण में दृढ़ भक्ति हो, चिंता मत करो, 2-3 दिन में ही बंधन से छोड़ जाओगे। इतनी उनकी शक्ति, उनके आशीर्वाद की इतनी शक्ति है। हाँ, ऐसा बोला उन्होंने। चिंता ना ही दिन 2-3 रवि तारे, बंधन ने घुचे वे कहीं लो तुम्हारे। मेरी ये बात सत्य समझना,
विश्व में रहो या जैसे भी रहो, किंतु हरि नाम और कृष्ण चिंतन और जीवों के प्रति दया कभी नहीं भूलना। विषय ते था कि वह था के या था ए बुद्धि कभो न पासारे है सर्वथा। इस प्रकार सब कैदियों का मंगल करके हरिदास जी नगर के अधिपति के पास आए। क्या नाम उसका है? मुलुकपति। इनका महान तेज देखकर शासक ने यानी मुलुकपति ने परम आदर के साथ बैठने को आसन दिया। जब देखा तेज कितना तेज है, तो देखा नहीं था पहले कभी, तो तेज देखा तो आदर पूर्वक आसन दिया। मुलुकपति ने पूछा, कहो भाई तुम्हारा ये कैसा आचरण है, कितने भाग्यों से तुम्हें मुसलमान जन्म प्राप्त हुआ है। वो भी अपना भाग्य समझते हैं, कितने भाग्यों से तुमको मुसलमान जन्म प्राप्त हुआ है, फिर तुम हिंदुओं के आचरण में मन क्यों लगाते हो। हम तो हिंदुओं को देखा भात भी नहीं खाते हैं, हम इतने पवित्र हैं, हिंदुओं का देखा भात भी नहीं खाते हैं। तुमने तो महावंश में जन्म लिया है, तुम हिंदुओं के आचरण का त्याग करो, तुम अपने जाति धर्म को त्याग कर दूसरे के धर्म का आचरण करते हो, तो मरने के बाद कैसे निस्तार होगा। कहता है तुमने ना जानकर अब तक जो कुछ अनाचार किया, उस पाप को तुम कुरान का कलमा पढ़ करके दूर करो। उसने कहा हरिदास ने माया मोहित शासक के जब ये वचन सुने, अहो विष्णु माया कहकर जोर से हंस पड़े। हरिदास उसके प्रति मधुर वचन कहने लगे, सुनिए जनाब, सबका ईश्वर एक ही है, हिंदू हो या मुसलमान। हिंदू और मुसलमान में नाम मात्र का भेद है, ईश्वर का भेद नहीं है। कुरान और पुराण में एक ही ईश्वर की चर्चा हुई है, एक ही शुद्ध परिपूर्ण तत्व सबके हृदय में वास करता है। सबके हृदय में एक ही ईश्वर है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, है ना। वही पूर्ण तत्व जिसके मन में जैसी प्रेरणा करता है वैसे ही जगत कर्म करता है। उसी प्रभु के नाम समस्त जगत में अपने अपने शास्त्र मत के अनुसार ग्रहण करते हैं। वो परमात्मा सबका नियंता होकर भी सबके भाव को ग्रहण करता है। किसी जीव की हिंसा करने पर उस ईश्वर के प्रति हिंसा होती है। तो हरिदास ठाकुर ने ये उत्तर दिया, से प्रभुर नाम गुण सकल जगते, बोले न सकल मात्र निज शास्त्र मते। इसलिए जो ईश्वर है उसने मेरे मन को जैसी प्रेरणा की मैं वैसा ही करता हूँ। हिंदू कुल में उत्पन्न कोई ब्राह्मण यदि जाकर अपनी इच्छा से मुसलमान हो जाता है तो कोई हिंदू उसका क्या कर सकता है। जैसा जिसका कर्म है वो भोगता है, अपने आप ही जो मर गया उससे मारने की क्या आवश्यकता है। हे महाशय आप विचार करो, यदि मेरा कोई दोष हो तो मुझे दंड दीजिए। ये हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया। हरिदास ठाकुर के पूर्ण सत्य वचनों को सुनकर सब मुसलमान लोग संतुष्ट हो गए। सब मुसलमान लोग क्या हो गए? संतुष्ट हो गए, केवल एक पापी काजी को छोड़कर। वो इतना पापी था, मुलुकपति से कहने लगा इसको दंड दीजिए, ये दुष्ट और अनेकों को बिगाड़ेगा और मुसलमान कुल को कलंक लगाएगा, इसलिए इसको अच्छी प्रकार दंड दीजिए। यदि दंड से बचना चाहता है तो अपने शास्त्र कुरान के मत को ग्रहण करे। मुलुकपति ने फिर कहा, अरे भाई, मुलुकपति ने हरिदास से, अरे भाई तुम अपने मुसलमान शास्त्र की चर्चा करो, उससे ग्रहण करो, फिर कोई चिंता नहीं है, नहीं तो सब काजी मिलकर तुम्हें दंड देंगे और दंडित होने पर फिर तुम्हें अंत में मुसलमान आचरण ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए अभी ऐसा मान लो, क्यों ताड़ना या तिरस्कार को सहन करते हो। कौन बोला? मुलुकपति बोला। हरिदास ने कहा जो भी ईश्वर कराना चाहते हैं वो होता है, उनकी इच्छा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। अपराध के अनुरूप भी वो ईश्वर फल भोग कराता है, सब जानते हैं। यदि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करने पर प्राण चले जाएं तो जाने दो, किंतु मैं मुख से हरि नाम बोलना छोड़ूंगा नहीं। अपराध अनुरूप जार जेन फल, ईश्वर से करे यह जाने है सकल। खंड खंड हई देह जदि जाए प्राण, तब आमे बदन न छाड़ी हरि नाम। हरिदास के वचन सुनकर मुलुकपति ने काजी से पूछा इसके प्रति क्या दंड होना चाहिए। वो शासक जो है उस पापी के संग से बिगड़ गया। अब उसी से पूछता है काजी से कि क्या दंड होना चाहिए। काजी बोला 22 बाजारों में ले जाकर मारते मारते इसके प्राण ले लिए जाए। 22 बाजारों में, और कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं। 22 बाजारों में मार खाने पर यदि इसके प्राण बच जाएं तब हम जानेंगे कि ये तत्वज्ञानी है, सच्ची बात कहता है।
उसी समय सेवकों को बुलाकर उस काजी ने गरज कर कहा, ऐसी मार दीजिए कि जीता न रहे। मुसलमान होकर ये हिंदुओं का आचरण करता है, मरने पर ही इससे निस्तार पाएगा। तो पापी काजी के वचन सुनकर उस पापी मुलुकपति ने वैसी आज्ञा सेवकों को दे दी, है ना। तो एक पापी के कारण दूसरा भी पापी हो गया। तो मुलुकपति ने जो है सेवकों को आज्ञा दे दी। उन दुष्ट सेवकों ने हरिदास को पकड़ दिया। एक एक बाजार में ले जाकर दुष्ट लोग हरिदास को चारों ओर से घेर लेते और महाक्रोध में भरकर उन्हें निर्जीव करने के लिए मारने लगे। हरिदास कृष्ण कृष्ण स्मरण कर रहे थे। उस नाम के आनंद में उन्हें शरीर का दुख कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा था। हरि बोल। अब इस बात को जो अच्छी प्रकार से नोट करना है, क्योंकि हरिदास ठाकुर का जितना भी हमने ड्रामा देखा है ना, तो उसमें गलत दिखाते हैं। हरिदास को मार रहे हैं तो गिर जाते हैं, आ कराते हैं। ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वो क्या है, नाम के आनंद में बिल्कुल उनको दर्द का बिल्कुल अनुभव नहीं होता। और आगे चल कर के भगवान चैतन्य ने फिर अपने पीठ में वो निशान दिखाए थे कि तुम्हारी मार को मैंने अपने पीठ में लिया और देखो मेरी पीठ में वो निशान देखो, है ना। तो हरिदास को बिल्कुल भी कष्ट नहीं हो रहा था। वो मार रहे थे, पीट रहे थे, तो बहुत ज़ोर से आवाज़ भी होती थी, जैसे मैं बैंतों से मारे हैं तो आवाज़ तो होगी बहुत जो, लेकिन वो उस आवाज़ से हरिदास को कोई चोट नहीं लग रही। तो भगवान अगर किसी रक्षा करें तो कोई कितना भी मारे उनके शरीर में चोट नहीं लगी। तो हरिदास को जो है भगवान स्वयं अपनी पीठ है उन्होंने हरिदास की पीठ के ऊपर अपनी पीठ कर दी भगवान, है ना। तो उस नाम के आनंद में उन्हें शरीर का दुख नहीं प्रतीत हो रहा था। हरिदास के शरीर पर अत्यंत कठोर प्रहारों को देखकर सज्जन बड़े दुखी हो रहे हैं। तो अगर नाटक बनाना है तो इस तरह से बनाओ। नाटक लोग जो है बड़े, जो सज्जन लोग हैं वो दुखी हो रहे हैं कि फट फट आवाज़ तो बहुत ज़ोर से हो रही है ना। तो सज्जन लोग बहुत दुखी हो रहे हैं। कोई कहने लगा ये पूरा राज्य नष्ट होने वाला है, इस कारण से एक सज्जन व्यक्ति के साथ ऐसा निर्दय आचरण किया जा रहा है। ये सज्जन लोग ऐसा बोल रहे हैं। कोई लोग राजा के काजी को क्रोधित होकर गालियाँ देने लगे। वो काजी को गालियाँ देते हैं लोग, कि वो काजी इतना दुष्ट है ना। और कोई तो उससे मारने के लिए भी तैयार हुए। किसको? काजी को मारने के लिए। कोई लोग उन मारने वाले मुसलमानों के कर्मचारियों को चरण पकड़ कर कहने लगे, हम आपको धन पैसा देंगे, आप इनको हल्के हाथों से मारो, जोर से मत मारो। तो ये बात तो जो है जो सज्जन लोग हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन हरिदास को जो है कोई कष्ट नहीं। अगर नाटक बनाना है, दिखाना है, इस तरह से दिखाओ। हरिदास की महिमा ये है ना। जैसे प्रहलाद महाराज को, है ना, तो सांपों से कटवाया और हाथी के पैर के नीचे डाला। प्रहलाद को कोई कष्ट का अनुभव हो ही नहीं कि भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर की महिमा जो है प्रहलाद जी से कम नहीं है ना। कितने लोगों ने देखा हरिदास ठाकुर का ड्रामा? हाथ उठाइए। जितने लोगों ने देखा तो कैसा देखा? ऐसे ही देखा ना कि वो गिर जाते हैं, कराहते हैं, आ कर रहे हैं, ऐसे देखा ना? नहीं देखा? कैसा देखा? हरिदास ठाकुर को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो कैसा देखा आपने? जब कर रहे हैं आनंद पूर्वक, वो रोते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं, तो वो ऐसा ड्रामा हमने नहीं देखा। हमने जितना देखा ऐसे देखा है कि वो मारते हैं, गिर जाते हैं और करते हैं, और फिर बड़े कष्ट में हरे कृष्णा ऐसे बोल रहे हैं। बोल तो रहे हैं हरे कृष्णा ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन गलत है। वो उनके जो है नाम कीर्तन में किसी प्रकार की बाधा नहीं, और बहुत खुश होकर के जो है नाम कीर्तन करते हैं। लेकिन वो लोग बोलते हैं सज्जन लोग कि भाई हल्के हाथों से मारो, हम तुम्हें पैसा देंगे। तथापि उन पापियों को जरा भी दया नहीं आती थी। बाजार बाजार में ले जाकर महाक्रोधित होकर हरिदास को मार रहे थे। श्री कृष्ण कृपा से हरिदास के शरीर पर इतने प्रहार होने पर भी कुछ दुख नहीं दिखाई दे रहा था। हरि बोल, है ना। तो ये होना चाहिए, है ना, कि उनको कोई दुख नहीं। असुरों के प्रहारों जैसे प्रहलाद के शरीर पर कोई दुख नहीं व्यापा। असुरों ने जितने प्रहार किए हैं, तलवार, भुसुंडी और शूल, है ना, त्रिशूल, सब, ये प्रहलाद के शरीर में कैसे लगते थे? फूल। कैसे लगते थे? फूल की तरह।
उन्हें जरा भी चोट नहीं लग रही, खरोंच नहीं हो रही, या तलवार भी सब कुछ कर, लेकिन उनके शरीर में खरोंच भी नहीं हो रही। इस तरह से जो है हरिदास ठाकुर का चरित्र है। तो समस्त शास्त्र इस बात को कहते हैं कि प्रहलाद के शरीर में जैसा था उसी प्रकार से हरिदास, उसी प्रकार मुसलमानों के अनंत प्रहारों से भी हरिदास ठाकुर को कुछ भी दुख नहीं व्याप रहा था। हरिदास के स्मरण मात्र से ही शारीरिक समस्त दुख तत्काल दूर हो जाते हैं। तो हरिदास के विषय में दुख का क्या काम। हरि बोल। असुर प्रहार जैन प्रहलाद विग्रहे, कोनो दुख न जन्मिले सर्वशास्त्र कहे। यही मत यवनेर अशेष प्रहारे, दुख न जन्मय हरिदास ठाकुर रे। हरिदास स्मरणीयो ये दुख सर्वथा, छिन्न से क्षण हरिदास रहती कथा। केवल एक दुख हरिदास को हो रहा था। अब कौन सा दुख हो रहा था? उन मारने वाले पापियों के लिए हो रहा था। मन मन में कह रहे थे कि हे कृष्ण, इन पर आप अपनी कृपा करिए जिससे मेरे मारने के कारण, मुझे मारने के कारण इनको अपराध ना लगे, ये मार रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर उनके लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको अपराध ना लगे, कारण क्या है कि इनको आदेश मिला। जो जल्लाद मार रहे थे ना, तो उनको तो आदेश मिला था, आदेश का पालन कर रहे थे। तो हरिदास ठाकुर ये सोच रहे हैं कि इनको तो जो है क्या आदेश मिला है, तो इनकी क्या गलती है। इस प्रकार पापी लोग नगर के प्रत्येक बाजार में हरिदास को मार रहे थे, इनके प्राण लेने के लिए जोर जोर से मार रहे थे, किंतु हरिदास जी का मन उन प्रहारों की ओर किंचित भी नहीं था। वो बहुत आनंद से जो है हरि नाम कर रहे हैं। ये पापी मुसलमान मन में विस्मित होकर कह रहे थे, इतनी मार लगने से क्या कोई मनुष्य जीवित रह सकता है? अब वो सोच खुद ही मन में सोचे, इतनी मार लगने से क्या कोई मनुष्य जीवित रह सकता है? अरे 2-3 बाजारों में ऐसी मार देने पर ही मनुष्य मर जाता, 22 बाजारों में मारने पर भी ये मरे नहीं, बल्कि क्षण क्षण में हंस रहे हैं। ये पुरुष कोई पीर हैं, उनको तो पीर मानते हैं ना, उनको कोई सिद्ध पुरुष हो तो ये तो कोई पीर हैं। ये सब मन में सोचने लगे। कौन लोग? जो मार रहे थे वो सोचने लगे। 2-3 बाजारे मारी ले लो क्या मारे, 22 बाजारे मारी लांग जे हारी। मारे यो नवारो देखी हासे छाने छाने, ए पुरुष से पीरे बस भई भावे मले। तुम हर क्षण हंस रहे, हरिदास ठाकुर हंस रहे हैं। तो सब मुसलमान कहने लगे, अरे हरिदास तुम्हारे पीछे हम सबका मरण होगा। अब जो मारने वाले हैं हरिदास से क्या बोले, तुम्हारे कारण हम सबका मरण होगा। क्यों? वो जो अधिकारी हैं, काजी है, वो क्या कहेगा, तुमने इनको नहीं मारा, अब तुम्हारी हत्या करेंगे, है ना, हम सबका मरण होगा। इतने प्रहारों से जो तुम्हारे प्राण बचे हैं, काजी अब हम सबके प्राण ले लेगा। वो काजी बहुत दुष्ट है, वो काजी क्या करेगा, हमारे प्राण ले लेगा। तो हरिदास हंसकर बोले, मेरे जीवित रहने पर यदि आपका अनिष्ट हो तो मैं भी प्राण त्याग कर देगा। हरिदास बोले, तो मैं अभी प्राण त्याग कर दे। इतना कहेगा हरिदास भगवत ध्यान में आविष्ट हो गए। हरिदास सर्वशक्तिमान थे, अचिष्ट हो गए और श्वास का कहीं संचार न रहा। ये देखकर मुसलमान लोग विस्मित हो गए। इनके शरीर को ले जाकर मुलुकपति के दरवाजे पर फेंक दिया, दिखाया कि देखो हमने मार दिया हरिदास को, जो है। मुलुकपति ने कहा ले जाकर इसको दफना दो। मुलुकपति ने कहा ले जाकर इसको दफना दो, किंतु काजी ने विरोध किया। काजी ने क्या कहा, इससे तो इसको सदगति प्राप्त हो जाएगी। उल्टा दिमाग है ना, इससे तो सदगति प्राप्त होगी, इसने तो बहुत नीच कर्म किया है, इसलिए इसके लिए तो गंगा में फेंकना चाहिए इसको। अब गंगा फेंकने में सोचता है ये दुर्गति होगी, उल्टा दिमाग है। दफनाने से तो इसका परलोक में विस्तार हो जाएगा, जलाने से हिंदुओं की सदगति मिलेगी। तो काजी ये वचन सुनकर सब मुसलमान इनके शरीर को उठा करके गंगा में फेंकने के लिए ले गए। जब सब मुसलमान गंगा में फेंकने लगे, हरिदास निश्चल होकर जम गए। अब गंगा उस समय कहाँ पर वो ले गए थे, जहाँ पर गंगा का तट ऊपर है और नीचे गंगा जी बह रहे हैं, है ना। तो अब गंगा में ऐसे फेंक नहीं सकते, वो उनको गंगा के किनारे डाल दिया। अब धक्का दे करके गिराएंगे गंगा जी में।
तो रख दिया गंगा के तट पर, अब बिल्कुल किनारे हैं गंगा के किनारे, थोड़ा सा धक्का दो तो गंगा में शरीर गिर जाएगा। लेकिन अब उनका शरीर क्या हो गया, जम गया, है ना, अब जम गया उनका शरीर, है ना। गंगे ते तोले यदि जवन सकल वसीले ने हरिदास हैया निश्चल। हरिदास तो ध्यान के आनंद में मग्न है और भगवान विश्वम्भर उनके शरीर में आकर प्रकाशित हो गए। विश्वम्भर का मतलब संपूर्ण विश्व का भार हरिदास के शरीर में आ गया। अब संपूर्ण विश्व का भार हरिदास के शरीर में आ गया तो कौन हिला सकता। हालांकि वो किनारे में है तो बस एक धक्का दो तो बस चले जाएंगे, है ना। तो बड़े से बड़े चट्टान को भी आप गिरा सकते हो ऐसे, लेकिन भगवान पूरे विश्व का भार लेकर के हरिदास के शरीर में आ गए, आपको कौन हिला सकता है ना। तो विश्वम्भर भगवान उनके शरीर में अधिष्ठित हो गए। किसकी शक्ति थी कि उठाकर गंगा में फेंक सके या हिला भी सके। बड़े बड़े बलवान मुसलमान आकर चारों ओर से मिलकर उन्हें गंगा में धकेल रहे, अपनी रक्षा करते हुए सबको गंगा में धकेल रहे कि वो हम खुद ना गिरें, इनको गिराएं, है ना। तो सब मिलकर के भी धक्का दे रहे हैं, किंतु महास्तंभ की भांति निश्चल रहे। हरिदास तो कृष्ण के आनंद में डूबे थे, बाहर का कुछ ज्ञान नहीं था और ये भी नहीं जान रहे थे कि आकाश में है या धरती में है या गंगा के किनारे। हरिदास आनंद में, उनको पता नहीं था कहाँ पर है। प्रहलाद जी में जैसे कृष्ण भक्ति का प्रबल स्मरण था, उसी प्रकार हरिदास में भी स्मरण भक्ति की शक्ति आविर्भूत थी। तो इनके हृदय में भगवान गौरचंद्र विराजमान थे। तो भगवान चैतन्य को उस समय अवतार नहीं हुआ था, तो भगवान तो उस समय वैकुंठ से आ गए इनके शरीर में, है। उस समय चैतन्य महाप्रभु का अवतार नहीं हुआ है, तो वैकुंठ से भगवान आ गए और इनके शरीर में विराजमान हो गए। तो इस प्रकार से जो है शिक्षा ये है हरिदास ठाकुर के चरित्र से। शिक्षा क्या है कि अत्यंत दुर्गति में भी प्राण जाते हों तो भी मुख से हरि नाम का त्याग नहीं करना चाहिए। हरि बोल। चाहे जितना भी कष्ट मिले, है ना, तो यही आपकी परीक्षा है कि आप हरि नाम लेते कि नहीं लेते, है ना। थोड़ा सा सिर दर्द हो गया तो सबसे पहले माला ही बंद हो जाती है, बाकी सब काम होते हैं, खाना है, पीना है, सोना है, सब होता है, लेकिन अपना माला जाप बंद हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर शिक्षा क्या है कि चाहे और सब बंद हो जाए, खाना पीना सोना सब बंद हो जाए, लेकिन जाप बंद नहीं हो, है ना। मुख से हरि नाम का त्याग नहीं करना चाहिए। गोविंद जिनके रक्षक हैं उन हरिदास को पीड़ा देने की शक्ति किसमें हो सकती है। हरिदास का स्मरण तत्काल सब प्रकार के दुखों का नाश करता है। फिर स्वयं हरिदास को कैसा दुख। सत्य है हरिदास जगत के पालन करता है, अथवा श्री चैतन्य के महामुख्य अनुचर हैं। इस प्रकार हरिदास गंगा के तट पर विराजमान रहे। कुछ देर बाद प्रभु इच्छा से बाहर का ज्ञान हुआ और चेतन आते ही हरिदास परम आनंद मग्न होकर के किनारे पर उठ बैठे और पहले की भांति उच्च स्वर में कृष्ण नाम का गान करते करते फुलिया नगर में आ गए। हरि बोल। वो सब चले गए और जब इनको होश आया तो जो है उसके बैठ गए और फुलिया नगर में आ गए, अपना उसी प्रकार कीर्तन करते हुए आ गए। चैतन्य पाई हरिदास महाशय तीरे असी उठी लेने पर आनंदमय सही मत आई लेन फुलिया नगरे कृष्ण नाम बढ़ीते उच्च स्वरे। इनकी अद्भुत शक्ति देखकर सब मुसलमान चमत्कृत हो गए। इनकी अद्भुत शक्ति देख करके सब मुसलमान चमत्कृत हो गए और सबने इनको दुख देना छोड़ दिया, एक काजी को छोड़कर जो दुष्ट था। जबकि उसने कहा था कि अगर ये बच जाएं तो मैं इनको पीर समझ लूँगा, लेकिन उसके बाद भी नहीं आया क्षमा मांगने के लिए, है ना। इनको सिद्ध संत जानकर सब इनको नमस्कार करते, जिसके फलस्वरूप सब मुसलमानों का उद्धार हो गया। कुछ देर बाद हरिदास जी को जब बाहर की शुद्ध बुद्ध आई तो मुलुकपति के प्रति मुस्कुरा करके देखा। मुलुकपति ने भी क्षमा मांगी, जो शासन करता था उसने क्षमा मांगी और मुलुकपति ने क्षमा मांगी। हादर पूर्वक दोनों हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक कहने लगा। कौन? मुलुकपति। हे हरिदास, निश्चय आप सच्चे संत हैं, आपको हिंदू मुसलमान
और ईश्वर सब में एक ज्ञान स्थिर हो गया है। योगी ज्ञानी तो सब जिसको केवल मुँह से कहते हैं वो सिद्धि आपने परम आनंद पूर्वक प्राप्त कर ली है। आपके दर्शन करने के लिए मैं यहाँ गंगा पर आया हूँ। हे महाशय, मेरे सब अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए, है ना। मूलोपति जो है आपके लिए सब समान है, कोई आपका शत्रु मित्र नहीं है, आपको पहचानने वाला कोई इस तीनों लोकों में नहीं है। आप अपनी इच्छा से आप विचरण करो, गंगा के किनारे एकांत गुफा में रहकर वास करो, आपकी जहाँ इच्छा हो स्वच्छंद होकर विचरण करो, जो आपकी इच्छा हो सर्वथा आप अपनी इच्छा पूरी करो। किसने कहा? मूलोपति ने कहा। उसने कहा तुम्हारे देखते मोई अनिलो ए थारे सब दोष महाशय क्षम्य भी हमारे सकल तुम्हारे समय शत्रु मित्र नाही तो मचे नहे न जान त्रिभुवन नाही चले तो में शो बेकार आपने इच्छा है गंगा तीर था गगी निर्जन गुफा। हरदास के चरण दर्शन करने से श्रेष्ठ व्यक्ति की क्या बात, अधम पुरुष भी अपने को भूल जाते हैं। इतना क्रोध कि मूलोपति इनको मारने का आदेश दे चुका था, किंतु अब इन्हें पीर जानकर इनके चरण पकड़ रहा है। इस प्रकार मुसलमान हरि बोल। क्या हुआ? लाइट चली गई? आवाज़ आ रही है? आएगी आवाज़? मैं बोलूं? नहीं। और हरिदास आनंद में नाचने लगे। हरिदास आनंद में नाचने लगे। इनमें अनंत अद्भुत प्रेम के विकार आए। अश्रु, कंपन, हंसी, मूर्छा, पुलक और हुंकार और प्रेमस पछाड़े खाने लगे हरिदास। ये देखकर सब ब्राह्मण लोग महा आनंद में निमग्न हो गए। कुछ देर बाद हरिदास स्थिर होकर बैठे और चारों तरफ घेर करके ब्राह्मण लोग भी बैठ गए। हरिदास देखे फूलियार विप्रगण सबे हैला अति पारानंद मन हरिध्वन विप्रगण लागिला करीते हरिदास लागिले आनंद नाचिते अद्भुत आनंद हरिदास रे विकार अश्रुकंप हास्य मूर्छा पोलके हुंकार पाछाड़े खायन हरिदास प्रेम रसे देखिया ब्राह्मण गण महानंदे भासे। अब हरिदास ने कहा, हे ब्राह्मणों, आप मेरे कारण कुछ दुख नहीं मानना। मैंने प्रभु की अपार निंदा सुनी, उसका दंड प्रभु ने मुझे दिया। देखिए, भक्त जो है किसी भी दुख को क्या मानता है कि भगवान ने मुझे कम कर दिया, मेरा तो ज़्यादा कर्म था, मुझे ज़्यादा दुख मिलना था, भगवान ने कम कर दिया। तो कह रहे हैं मुझे बहुत संतोष हुआ, थोड़ा सा दंड देकर प्रभु ने मेरा बहुत बड़ा दोष क्षमा कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण की निंदा सुनने से कुंभीपाक नरक भोगना पड़ता है। उस निंदा को मैंने अपने पापों के कारण बहुत सुना था। श्री भगवान ने मुझे दंड दिया, फिर ऐसा पाप मैं ना करूं। हरिदास ठाकुर इस प्रकार से व्याख्या करते हैं। तो भक्त लोग जो है अपने दुखों की व्याख्या इस प्रकार से करते हैं। कोई दुख मिल जाए तो भगवान का दोष नहीं है, मेरा दोष है, और मेरा दोष ज़्यादा था, मुझे ज़्यादा मिलना था, भगवान ने कृपा करके कम दिया, ऐसा सोचते हैं। इस प्रकार हरिदास ब्राह्मणों के साथ महा आनंद पूर्वक निर्भय होकर संकीर्तन करते रहते। और जिस काजी ने इन्हें दुख दिया था, देखो एक काजी था ना जिसने दुख दिया और फिर माफ़ी मांगने भी नहीं आए, है ना, तो उसके लिए फिर छूट नहीं, वो नहीं छूटेगा, है ना। तो उसका कुछ दिनों में वंश सहित नाश हो गया, पूरा वंश नष्ट हो गया उसका। जो मूलोपति की रक्षा हो गई, है ना, जो शासक था पूरे नगर का उसकी रक्षा हो गई। लेकिन जो स्थानीय काजी था उसका नाम नहीं बताया गया, ये वंश सहित उसका नाश हो गया, है ना। हरिदास गंगा तट पर एक गुफा में जाकर रहने लगे। अब सुनिए, बड़ी सुंदर कथा है। गंगा के तट पर गुफा में रहने लगे और एकांत में रात दिन श्री कृष्ण का नाम, नित्य 3 लाख कृष्ण नाम ग्रहण करते। इनकी गुफा मानो वैकुंठ धाम बन गई। उस गुफा में एक महासर्प रहता था। क्या रहता था? महासर्प रहता था। उसकी विष ज्वाला कोई भी सहन नहीं कर पाता। हरिदास जी से जो मिलने आते वो वहाँ बैठ नहीं सकते, उन सबको वहाँ विष ज्वाला का अनुभव होता। हरिदास जी इस विषय में कुछ नहीं जानते। सब ब्राह्मण मिल करके सोचते हरिदास के आश्रम पर इतनी ज्वाला क्यों रहती है। उस फुलिया नगर में एक महावैद्य रहता था। उसने वहाँ आकर ज्वाला का कारण जान लिया। देखो वैद्य कितने अनुभवी होते हैं। वहाँ जाकर के उस ज्वाला का कारण जान लिया। उसने कहा इस गुफा के नीचे महानाग रहता है। कौन रहता है?
महानाग रहता है, उसकी विष ज्वाला के कारण यहाँ कोई नहीं रह सकता, ये बात निश्चित है। इसलिए हरिदास को किसी दूसरे आश्रम में जाकर रहना चाहिए, जहाँ सर्प रहता है वहाँ वास नहीं करना चाहिए। चलिए सब चल करके हरिदास से हम कहते हैं। तब सब ब्राह्मणों ने आकर इनसे सारी बात कही, गुफा को छोड़ देने का परामर्श दिया कि इस गुफा में महानाग रहता है, उसकी विष ज्वाला से कोई भी यहाँ नहीं रह सकता, इसलिए यहाँ रहना उचित नहीं है, किसी अन्य स्थान पर आप चलकर निवास करिए। सब ने कहा कि इस गुफा को छोड़ दीजिए। हरिदास ने कहा मैं तो अनेक दिन से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे तो इस गुफा में ज्वाला का कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता। उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा उस ज्वाला का। यही एक दुख है कि आप इस ज्वाला को सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं कल अन्य स्थान में चला जाऊँगा। यदि नाग यहाँ रहता है, ये बात सत्य है, तो वो यदि इस गुफा को छोड़कर कल नहीं चला जाएगा तो मैं कल निश्चय ही गुफा को छोड़ दूँगा। एक दिन का समय है। हरिदास ने क्या कहा? कल के लिए, कल तक अगर वो नहीं छोड़ेगा तो कल तक मैं इस गुफा को छोड़ दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को दिक्कत हो रही। हरिदास ने ऐसा कहा। सत्य यदि आते था के न महाशय, ते हो यदि काले न छाड़े न आलय, तब आमे काले छाड़े जाए वे सर्वथा, चिंता न है तुम्हारा बोला कृष्ण गाथा। तो आप लोग जो है कोई चिंता ना करके श्री कृष्ण की चर्चा करो। हरिदास ने कहा कृष्ण की कथा करो, कृष्ण की चर्चा करो, कल जो है मैं या तो मैं छोड़ दूंगा या फिर नाग चला जाएगा या फिर मैं चला जाऊंगा, है ना। इस प्रकार कृष्ण कीर्तन करते हुए उस समय एक बड़ी अद्भुत घटना हुई सबके सामने। हरिदास इस गुफा को छोड़कर कल चले जाएंगे, ये बात सुनकर वो नाग उसी समय गुफा छोड़कर निकला बाहर निकला। संध्या होने से पहले ही सांप छिद्र से बाहर निकला और सबके देखते देखते दूसरे स्थान में चला गया। परम अद्भुत महाभयंकर सांप, पीला नीला सफ़ेद 3 रंग थे उसके, पीला नीला और सफ़ेद 3 रंग थे। परम सुंदर लगता था। मस्तक पर महामणि चमक रही, मस्तक पर महामणि चमक रही, अंधकार को दूर करती। ये देखकर सब ब्राह्मण भयभीत होकर कृष्ण कृष्ण कहने लगे। कितना भयानक सांप है ये, है ना। परम अद्भुत सर्प महाभयंकर, पीत नील शुक्ल वर्ण परम सुंदर, महामणि जो लेते थे मस्तक के ऊपर, देखी भय विप्रगण कृष्ण कृष्ण स्मरे। जब नाग वहाँ से चला गया तो फिर वहाँ कोई विष ज्वाला नहीं रही। अब ज्वाला समाप्त हो गई, अब सब ठंडक हो गई। हाँ, और ब्राह्मणों को अति संतोष हो गया। हरिदास की महाशक्ति को देखकर ब्राह्मणों की इनमें विशेष श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि देखो इनके कहने से ही जो है वो सांप चला गया कि ये क्यों जाएंगे, इस स्थान को मैं ही चला जाता, है ना। तो सब ब्राह्मणों की इनमें विशेष श्रद्धा उत्पन्न हो गई। हरिदास जी की ये क्या महिमा है कि इनके वचन से नाग स्थान छोड़कर चला गया। इनके तो दृष्टि मात्र से अविद्या बंधन दूर होता है। भगवान श्री कृष्ण भी हरिदास के वचनों का उल्लंघन नहीं करते हैं। हरि बोल। हरिदास ठाकुर रे एक कोने प्रभाव, जा रे वाक्य मात्र स्थान है, छाड़ी ले निधान। तो हे श्रोतागण, इनकी एक और अद्भुत कथा सुनिए। आप लोग सुन रहे हैं ना? तो वृंदावन दास ठाकुर ने एक अद्भुत कथा सुनी। जैसे नागराज ने इनकी महिमा बखान की। एक दिन एक महान व्यक्ति के घर में एक सपेरा, जिसने अपने को दांत विहीन सांप से डसा लिया था और लोगों को तमाशा दिखाने के लिए नाच रहा था। मृदंग मजीरा की ध्वनि के साथ साथ मंत्रमुग्ध होकर वो नाच रहा था और चारों ओर से उससे लोग घेर कर ऊंचे स्वर से गान कर रहे थे। और देवयोग से हरिदास जी वहाँ एक तरफ खड़े होकर उस सपेरा का नृत्य देखने लगे, है ना। उसके शरीर में मंत्र के प्रभाव से नागराज ही नृत्य कर रहा था। मंत्र के प्रभाव से नागराज ही नृत्य कर रहा था उसके शरीर में। हाँ, और नागराज का आवेश होने से वो नागराज ही नाच रहा था, उससे नचा रहा था। और श्री कृष्ण ने काली नाग के सिर पर नृत्य किया था। उसी लीला से संबंधित गीत को लोग करुण स्वर में गा रहे थे। हाँ, कालिए, कालिए क्या हो, कृष्ण कालिया, लीला, काली दमन लीला, है ना। तो लोग गा रहे थे। अपने प्रभु श्री कृष्ण की महिमा को सुनकर हरिदास मूर्छित होकर गिर पड़े।
वो काली दमन लीला को सुन करके हरिदास मूर्छित हो गए, गिर पड़े। और बेसुध हो गए। थोड़ी देर बाद चेतना पाकर हुंकार करते हुए आनंद पूर्वक नृत्य करने लगे। हरिदास नृत्य करने लगे। सुनि निज प्रभु रे महिमा हरिदास, मूर्छित हैया पड़ी लेने नाही श्वास। छड़े के चैतन्य पाई करी अहंकार, आनंद लगिला नृत्य करी दे अपार। हरिदास का आवेश देखकर सपेरा एक ओर जाकर खड़ा हो गया। अब सपेरे करने तो लोग देख रहे थे, लेकिन सपेरा एक तरफ खड़ा हो गया हरिदास का नृत्य देख करके। और हरिदास प्रेम में विह्वल हो रहे थे। अद्भुत पुलक मतलब क्या, रोमांच और अश्रु कंपन, हाँ, ये सब इनमें प्रकाशित हो रहे थे। और ऊंचे स्वर से रो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के गुण सुनकर तन्मय हो रहे थे। सब लोग इनको ही घेर कर आनंद से गान कर रहे थे। अब सपेरे की जगह हरिदास ठाकुर ही नृत्य कर रहे हैं। और सपेरा हाथ जोड़कर एक तरफ खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। सपेरे ने नहीं सोचा कि अब देखो, अब मैं सेंटर में नहीं रहा, अब तो सेंटर में ही आ गए। वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया एक तरफ, है, वो भी देखने लगा। थोड़ी देर के लिए हरिदास का आवेश रहा, फिर सपेरा आकर नृत्य करने लगा। हरिदास का आवेश देखकर सबको विशेष आनंद हुआ। और जहाँ जहाँ इनके चरण पड़े थे वहाँ वहाँ की धूल उठा करके सब आनंद पूर्वक अपने शरीर पर लगाने लगे। अरे वो हरिदास तो चले गए, उनके पैरों की धूल जहाँ मतलब थी, पैरों के चिन्ह थे, वहाँ की धूल सब लोग अपने शरीर पर लगा रहे हैं। वहाँ एक कपटी ब्राह्मण खड़ा था और मन में सोचने लगा। कपटी ब्राह्मण खड़ा था, मन में सोचने लगा कि आज मैं भी नाचूं तो, हाँ, जब एक मूर्ख व्यक्ति के नाचने पर लोगों की आदर श्रद्धा पैदा हो गई तो मैं तो बड़ा ब्राह्मण हूँ। हरिदास तो अपने को बहुत मूर्ख समझते हैं ना, तो एक मूर्ख को जो है, हाँ, के नाचने पर सबकी आदर श्रद्धा पैदा हो जाती है, तो मेरे नाचने पर तो और ज़्यादा श्रद्धा पैदा होगी। ये सोच के पछाड़ खाकर गिर पड़ा। जानबूझ करके पछाड़ खा के गिर पड़ा, जैसे बिल्कुल बेसुध हो गया हो। और जो ही सपेरा के नित्य स्थान पर गिरा, सपेरा महाक्रोधित होकर उसको मारने लगा। आगे पीछे शरीर पर, सिर पर बेतों के प्रहार करने लगा, बेदर्दी से मारने लगा कि बचाने वाला भी कोई नहीं उसको। बेतों की मार से कपटी ब्राह्मण घायल हो गया और बाप रे बाप कहता हुआ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। सपेरा स्वच्छंद होकर खूब नाचने लगा और सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने हाथ जोड़कर पूछा, भाई तुमने इस ब्राह्मण को क्यों मारा? जब हरिदास नाच रहा था तो तुम हाथ जोड़कर एक और खड़ा रहा, इसका क्या कारण है? भाई ये तो बता। तो सामान्य लोग नहीं समझ पाते ना, असली नकली का भेद नहीं जान पाते, है ना। तो प्रभुपाद ने बिल्कुल मना किया कि हमें इस तरह से नहीं, मतलब भाव दिखाना चाहिए कि जैसे हमें पता नहीं है, गिर गए, हमें कुछ पता नहीं है ना। कभी भी इस तरह से जो है ये, क्योंकि ये जो कपट है भक्ति में, ये चलता नहीं है। भगवान इससे नफरत करते हैं। ये इसको दंभ कहते हैं। दंभ का मतलब ये दिखावा करना, है ना। तब तो सबने पूछा, तब सपेरे के मुख से विष्णु भक्त नाग हरिदास की महिमा का वर्णन करने लगा, है ना। वो वर्णन, उसने कहा, आप सबने जो प्रश्न किया है वो बड़े रहस्य की बात है, बड़े रहस्य की बात है। यद्यपि कहने योग्य नहीं है तो फिर मैं अवश्य आपको बताता हूँ। हरिदास के आवेश को देखकर आप सबने जो विशेष श्रद्धा प्रकाशित की, उसे देखकर ये ब्राह्मण भी बनावटी आवेश दिखाकर पछाड़ खा करके गिरा था। ईर्ष्या कर, हरिदास से ईर्ष्या थी इसको, है ना। तो ये पछाड़ खा करके गिरा। मेरे नृत्य सुख को भंग करके क्या कोई कपटी व्यक्ति शक्ति रख सकता है? हरिदास से स्पर्धा करके झूठा आवेश दिखा रहा था, इसलिए मैंने इसे अच्छी तरह दंड दिया। मुझको भी लोग महान व्यक्ति समझें, भक्त समझें, इस भावना से, है ना। एकांत भजन में भी जो है भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने मतलब इस तरह की बात बताई कि एकांत भजन भी, इसमें भी क्या है कि बड़ा संभावना होती है कि लोग देखें, आ रहे एक आदमी में कितना बड़े महात्मा हैं, भजन कर रहे हैं, भजन में लगे हुए हैं, है ना। तो अपनी प्रतिष्ठा फैलाने के लिए जो व्यक्ति धर्म कर्म करते हैं, ऐसे दंभी व्यक्तियों की वास्तव में श्री कृष्ण में प्रीति नहीं होती। कृष्ण भक्ति तो निष्कपट होने पर ही प्राप्त हुआ करती है। हरि वो, है ना।
तो हमें क्या सोचना चाहिए, हम हरिदास ठाकुर की धूल भी नहीं बन सकते, है ना, कभी नकल नहीं करना, है ना। बड़े लोग के कार्य लोग के जानो के आमारे अपना रे प्रकटाई धर्म कर्म करे, ऐसा कल दाम भी के रे कृष्ण प्रीति नाई अज्ञता हो हईल से कृष्ण भक्ति पाई। हरिदास का जो नित्य आपने देखा है, उस नित्य दर्शन से सब संसार के बंधन दूर हो जाते हैं, उस नृत्य को देखने से। इनके नृत्य में तो स्वयं श्री कृष्ण नाचते हैं, इसे देखने से तो ब्रह्मांड पवित्र होता है। ये तो हरिदास नाम के योग्य ही हैं। श्री कृष्ण निरंतर इनके हृदय में अवरुद्ध रहते हैं। किसने कहा? नाग ने कहा श्री कृष्ण इनके हृदय में अवरुद्ध रहते हैं। ये सब प्राणियों के स्नेही उपकार करने वाले हैं। ये तो प्रत्येक जन्म में भगवान के साथ अवतीर्ण होते हैं। क्या? प्रत्येक जन्म में भगवान के साथ अवतीर्ण होते हैं। ये विष्णु वैष्णवों के प्रति अपराध से रहित हैं। हरि बोल। तो हमें यही कोशिश करना चाहिए कि हम नाम के 10 अपराधों से किस प्रकार बचें, हैं। दिखावा करने की जरूरत नहीं कि मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया, है ना। तो नाम के 10 अपराधों से कैसे बचें, है ना। तो ये विष्णु वैष्णवों के प्रति अपराध से रहित हैं। स्वप्न में भी इनकी दृष्टि गलत नहीं जाती। आधे क्षण के लिए भी जो व्यक्ति इनका संग करता है, आधा क्षण कितना हो, 2 मिनट, तो 2 मिनट के लिए जो व्यक्ति इनका संग करता है, अवश्य ही श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त होता है उसको। 2 मिनट का संग कर ले तो कृष्ण के चरणों का आश्रय प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा शिव जी भी इन हरिदास जैसे भक्त का संग करने के लिए निरंतर उत्कंठित रहते हैं। हरि बोल। ब्रह्मा शंकर भी इनके जैसे भक्त का संग करने के लिए उत्कंठित रहते हैं। उठी वहीं से निरपराध विष्णु वैष्णव बेते स्वप्ने ओहान दृष्टि न जाने विपथे तिलार्थ ओहान संग जे जीवे रहे से अवश्य पाए कृष्ण पाद परमसय। नागराज ने आगे कहा जाति कुल का कोई अर्थ नहीं है। ये दिखाने के लिए भगवान की आज्ञा से ये नीच कुल में जन्म है। भगवान की आज्ञा से नीच कुल में क्यों जन्म है कि जाति कुल का कोई अर्थ ही नहीं होता। भक्ति में जाति और कुल का कोई अर्थ नहीं होता, कोई विचार नहीं होता। भगवान की आज्ञा से इसलिए ये नीच कुल में जन्मे हैं। अतः अधम कुल में जन्म लेकर यदि कोई कृष्ण भक्त होता है तो भी वह पूजनीय होता है। ये बात सब शास्त्रों में कही गई है। उत्तम कुल में जन्म लेकर जो कृष्ण भजन नहीं करता वो नरक में ही जाकर गिरता है। कुल उसका क्या करेगा? इन शास्त्र वचनों को प्रमाणित करने के लिए नामाचार्य हरिदास ने अधम कुल में जन्म ग्रहण किया है। जाति कुल सर्व निरर्थक बुझाइते जन्म मिलन नीचे कोले प्रभु रे आज्ञाते अधम कोले ते यदि विष्णु भक्त है तथा विषयी से पूज्य सर्व शास्त्रिक है। प्रहलाद जी जैसे दैत्य कुल में प्रकट हुए। कौन सा कुल है? दैत्य कुल में। हनुमान जी बानर कुल में, और हरिदास उसी प्रकार नीच जाति मुसलमान कुल में प्रकट हुए। किंतु ये सर्व पूज्य है। इनका स्पर्श करने के लिए देवता भी वांछा करते हैं। इसका स्पर्श करने के लिए देवता भी वांछा करते हैं, और गंगा जी भी वांछा करते हैं कि हरिदास मुझ में आकर स्नान करे। हरि बोल। गंगा जी अपने को पवित्र करना चाहते हैं। हरिदास से स्नान करेगा तो मैं पवित्र हूँ। ये पापी लोग पाप छोड़ते हैं ना गंगा जी में, तो गंगा जी सोचते हैं कि ये पाप जो है कहाँ जाएंगे, तो मेरा पाप दूर होगा, हरिदास जैसे भक्त जो है स्नान करें। स्पर्श करने की बात तो दूर रही, इनका दर्शन करने से जीवों के अनादि कर्म बंधन छूट जाते हैं। स्पर्श तो बहुत दूर है, दर्शन से। जो व्यक्ति हरिदास की शरण ग्रहण करता है उसके दर्शन मात्र से संसार बंधन निवृत्त हो जाता है। 100 मुखों से 100 वर्षों तक हरिदास की महिमा का बखान किया जाए। 100 मुखों से और 100 वर्षों तक हरिदास की महिमा का बखान किया जाए तो भी पार नहीं पाया जा सकता है। हरिओम। उस नागराज ने कहा आप सब भाग्यवान हैं, आपकी सभा में इनकी कुछ महिमा वर्णन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरा सौभाग्य है कि मैंने वर्णन की इनकी महिमा, और आप लोगों का सौभाग्य कि आप लोगों ने सुनी इनकी महिमा, है ना। एक बार जो हरिदास नाम का उच्चारण करेगा निश्चय श्री कृष्ण धाम को प्राप्त करेगा।
सत्य वर्ष सत्य मुखे ओहान महिमा, कहीं ले हो नाही पारे करी वारे सीमा। भाग्यवंत तुम्हारा से तुम सब हाइते, ओहान महिमा के चुआईला मुखे ते। सकृत जे बलि वे के हरिदास नाम, सत्य सत्य से जाई वे के कृष्ण धाम। इतना कहकर नागराज चुप हो गया और सब सज्जन इनकी महिमा सुनकर प्रसन्न हुए। इस प्रकार हरिदास ठाकुर की महिमा का वर्णन जो नाग ने गान किया, सब लोगों की प्रीति हरिदास के प्रति जाग उठी और इनके मुख से हरिनाम सुनकर सब आनंदित हो उठे। तो इस तरह से हरिदास की महिमा है। तो अभी तो काफ़ी इसमें वर्णन है, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के साथ में कुछ विचार किया जाए, मंथन किया जाए, चर्चा, प्रश्न, या मैं प्रश्न करूँ। मैं प्रश्न करूं? ठीक है, आपका प्रश्न? नहीं, आपने हाथ उठाया। इनका हाँ बोलिए। वो जो हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। भाई वो जो नाग जो हरिदास ठाकुर का इतना गुणगान कर रहा है, तो वो भी तो कोई साधारण नाग नहीं होगा ना? तो हाँ, तो उनके बारे में कुछ चले बता दो। साधारण नाग नहीं है, ये वैष्णव है, ये वैष्णव नाग है ना। तो वैष्णव जो है हर मतलब समाज में होते हैं। नागों में भी कोई वैष्णव जन्म ले सकता है, और दैत्यों में भी वैष्णव प्रहलाद जैसे जन्म हुए, वानरों में भी हनुमान जी हैं। इस प्रकार से जो है हर जगह वैष्णव किसी भी स्थान में और किसी भी कुल में, किसी भी समाज में वो आ सकता है। वो भी कोई सामान्य नहीं है। उसकी महिमा, जो हरिदास की महिमा गान कर रहा है, तो उसकी महिमा भी कितनी है ये भी समझना चाहिए। वो कोई कम वैष्णव थोड़ी, बहुत बड़ा वैष्णव जानता है ना। तो ऐसे जो देवता लोग होते हैं, तो कई भक्त जो है स्वर्ग जाते हैं, कई भक्त स्वर्ग जाते हैं, वैकुंठ नहीं जाते। कोई भौतिक इच्छा होती है तो स्वर्ग में जाते हैं। इस स्वर्ग में भी वो जो है भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। जैसे नलकूबर मणिग्रीव थे, तो उन्होंने भगवान से वर मांगा, नारद के शाप से उनको वृक्ष का शरीर प्राप्त हो गया। लेकिन भगवान ने जब उनको वृक्ष योनि से उद्धार किया, तो अब वो देवता के शरीर में आ गए, अब जाएंगे स्वर्ग में। लेकिन वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम स्वर्ग में जाएं, लेकिन आपकी ऐसी कृपा चाहते हैं कि वाणी गुणानुकथन, कि हमारी वाणी आपका हमेशा गुणगान करती रहे। तो स्वर्ग में जाकर के भी वो भोगों में आसक्त ना हुए, बल्कि भगवान के गुणगान में लगे, और भोगों को भोग करके उनकी जो भौतिक कामना वो भी खत्म हो गई, है ना। और फिर उससे जो है वो भगवान के गुणगान से वो स्वर्ग से फिर कहाँ चले गए? गोलोक धाम में स्निग्धखंड और मधुखंड, वहाँ की कथा कथा गायक बने। तो स्वर्ग जाकर के भी कोई व्यक्ति जो है फिर स्वर्ग से नीचे नहीं आता, बल्कि ऊपर जाता है ना। तो ये भक्ति का वरदान हमें मांगना चाहिए भगवान से। चैतन्य महाप्रभु कहते मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तो की। तो जन्म किसी भी स्थान में हो, किसी भी शरीर में जन्म हो, लेकिन आपकी भक्ति मेरी बनी रहे। तो भक्ति जो है मतलब की रक्षा हो, बाकी जो है कहीं भी जन्म हो जाए। तो ये जो है मतलब कि भक्ति की कैसे रक्षा होगी कि आप जो है इस भक्ति के किसी भी धरातल पर आए हैं। आप श्रद्धा के धरातल पर हैं, साधु संघ के धरातल पर हैं, तो श्रद्धा के आगे साधु संघ का धरातल है। तो साधु संघ के धरातल में आप हैं जो कि कथा सुन रहे हैं, तो अगर और आगे ना पहुँचे तो कम से कम इसी धरातल पर बने रहें कि गिरे नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात। हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए कि हम जो है जहाँ भी हों भक्ति में, अगर आगे ना बढ़ पाए तो भी नीचे तो ना गिरें। तो ये बहुत बड़ी रक्षा है, ये बहुत बड़ी रक्षा है। तो इस तरह की प्रार्थना करना चाहिए कि किसी प्रकार का अपराध ना हो। अपराध अगर नहीं होता है तो भक्ति में आगे बढ़ते ही हैं आप, आपको पता चले या पता ना चले, आपकी इच्छा हो या इच्छा ना हो। आपकी इच्छा ये होना चाहिए कि आप गिरे नहीं, तो ऊपर तो आप उठेंगे ही। जैसे नौका
हैं, भक्ति एक नौका की तरह है। भक्ति नौका में अगर आप बैठे हैं तो नौका तो जा रही है किनारे की तरफ, तो नौका में अगर बैठे रहे तो ये बहुत बड़ी रक्षा है कि आप नौका में हैं। तो भक्ति की नौका में है तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है ना। अगर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे और जो आपसे आगे है तो उसको आप करोगे तो आप अपराध तो आप ही गिरोगे, तो आप तो गिर जाओगे। इसलिए आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करो। आप जहाँ हैं नीचे बने रहिए, उसी के नीचे बने रहिए। जिसके नीचे आप हैं उसी के नीचे बने रहो, हैं। आगे बढ़ने की कोशिश मत करो कि आपसे आगे जो है तो उसकी टांग खींचो, हैं, उसको पीछे करके आप आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, है ना। तो आपकी रक्षा हो जाएगी। उसी जगह बने रहो। स्थान स्थिता, स्थान में स्थित रहो, हैं। तो इसमें आपकी जो है रक्षा है और आगे अपने आप जाएंगे, ठीक है ना। वो आगे जाएंगे तो आपको ले जाएंगे। हाँ, हम आगे की सोच नहीं सकते, क्योंकि जितना हमें मिला ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इससे आगे हम सोच भी नहीं सकते कि इससे आगे क्या है, ठीक है ना। अगर आप सोचते हो इससे आगे क्या है तो वो जो गलत सोचते हो। आप सोचते इससे आगे क्या है, मुझे मान सम्मान मिलेगा, वो और उस तरह से आप जो है उस भक्ति अपराध करते हो, उसका मान सम्मान नहीं करते, अपना मान सम्मान बढ़ाते हो तो जाओगे नीचे। इसलिए आगे की बात आप नहीं सोच सकते, क्योंकि आपको जो मिला है वो भी आप नहीं सोच सकते कितना बड़ा ये लाभ है कि हमें भक्तों का संग प्राप्त हुआ। बने रहें, प्रार्थना यही होना चाहिए कि हम बने रहें किसी प्रकार से, ठीक है ना जी। वो जी इसी में इसी में एक संशय था, मतलब ऐसा तो कोई वर्णन नहीं है ना कि ये जो नाग थे पहले जन्म में भी जो है भगवान की लीला कृष्ण लीला में आए हो या कालिया नाग हो, ऐसा तो कोई वर्णन नहीं है ना क्या कि ये जो सर्प जो थे, महासर्प जो थे, हाँ नहीं, तो पहले भगवान की लीला में जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो है जो दिव्य सर्प होते हैं तो भगवान का जब विश्व रूप देखा अर्जुन ने तो अर्जुन कहते हैं पश्यामि देवान तम देव देहे सर्वान तथा भूत विशेष संज्ञान ब्रह्मांडमीशम कमला स्थितम ऋषि से सर्वानुरागान से दिव्यान। तो मैं आपके शरीर में सब कुछ देखता हूँ, ऋषियों को भी देखता हूँ, ऋषि से सर्वानुरागान से दिव्यान, समस्त दिव्य सर्पों को भी देखता हूँ, दिव्य सर्पों को भी देखता हूँ, है ना। तो सर्प ऐसी भी होती है जिनके पास दिव्य दृष्टि होती है, और दिव्य दृष्टि अगर होती है तो भगवान का कहाँ अवतार हुआ है और कहाँ पर लीला कर रहे हैं, क्या लीला कर रहे हैं, वो कहीं भी होते हैं तो उनको पता चल जाता है, वो देख पाते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्णा। प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रभु जी मेरे 2 प्रश्न थे। पहले ये था कि जो कैदियों का वर्णन आया था, तो जब वो कैदी कष्ट में थे तो उन्हें वैष्णवों की और भगवान की याद आ रही थी। तो प्रभु जी इससे रिलेटेड मेरा प्रश्न है कि जब हम मुसीबत में होते हैं तब तो हमें भगवान की याद आती है, लेकिन फिर हम ये भूल जाते हैं कि हम अभी भी कष्ट में ही हैं। तो प्रभु जी कैसे हम ये याद रखें कि हम हमेशा कष्ट में हैं? हाँ, अच्छा प्रश्न है इनका। भगवान गीता में कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुन, है ये 16वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक संख्या 16। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुन। जो पुण्यात्मा हैं, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरा भजन करते हैं। तो 4 प्रकार के पुण्यात्मा जो कम है, कम फिर उससे आगे फिर ज़्यादा फिर और ज़्यादा, तो ऐसे क्रम से भगवान बताते हैं आर्त। तो जो पुण्यात्मा कम पुण्यात्मा है तो वो दुख में वो भगवान को याद करता है, दुख में भगवान को याद करता है, तब आपके पुण्यात्मा होने की परीक्षा होती है कि आप दुख में हैं तो आप भगवान को याद करें। वैसे याद नहीं करेंगे दुख में, तो देवता लोग पुण्यात्मा होते हैं, तो दुख में होते हैं तो फिर वो भगवान को याद करते हैं, और जहाँ उनका दुख दूर हो गया तो फिर से भूल गए भगवान को और भोगों में लग जाते हैं, तो फिर भी पुण्यात्मा है। असुर लोग हैं, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते, कष्ट में भी भगवान को याद नहीं करते, है ना। वो घमंड छोड़ते नहीं, जैसे हिरण्यकशिपु वो घमंड छोड़ता ही नहीं, रावण घमंड छोड़ता नहीं। दुख तो कितना कष्ट मिल रहा है, कितना कष्ट मिल रहा है। इंद्र है, इंद्र भी अपराध कर रहा है ना। रावण ने जो अपराध किया, सीता जी का हरण किया, इंद्र ने जो अपराध किया वो भी कम नहीं है, क्योंकि पूरे ब्रजवासियों को नष्ट करने के लिए उसने वर्षा कराई थी।
तो रावण ने जो सीता का हरण किया और इंद्र ने जो प्रयास किया ब्रजवासियों नष्ट करने का, तो कोई कम थोड़ी है। लेकिन चूँकि पुण्यात्मा है, तो जैसे ही उसके प्रयास में जो है बाधा पड़ी कि भगवान ने पर्वत धारण कर लिया, है ना, तो उसको जो है फिर समझ में आ गया, तो फिर क्षमा मांगिए। तो इंद्र में और रावण में क्या अंतर है? अपराध तो दोनों करते हैं, लेकिन पुण्यात्मा होता है तो कष्ट में जो है फिर क्या है, भयभीत होकर के भगवान की शरण में आए, तो उसने गलती मानी। असुर लोग कभी अपनी गलती नहीं मानते हैं। असुरों का सिद्धांत यह है कि सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। ये अपना बहुत बड़ा गुण है। तो असुरों की संपत्ति इसी को कहते हैं अज्ञान। दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोधा पारुषमेव च अज्ञानम च अभिजाता से पार्थ संपदम आसुरीम। असुरों की संपत्ति है ये अज्ञान, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान। इसको छोड़ते नहीं हैं, ये उनकी संपत्ति है। इसको भी जो है हमारा ये बहुत बड़ा गुण है। क्या? सिर कटा सकते हैं नहीं लेकिन सिर झुका सकते नहीं, हमारा बहुत बड़ा गुण है ना। तो ये जो है इसको कहते हैं दंभ, दर्प, अभिमान। ये भक्तों में भी जो है इस तरह की निर्भयता होती है। अभयम सतो अभय, तो भक्तों का अभय कहलाता है। वो भी डरते नहीं हैं लेकिन वो अभय कहलाता है। तो अंतर है, दैवी संपत्ति में अभय आता है और असुरों को जो है इस तरह से जब करते हैं तो उनका जो है दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, ज्ञान कहा जाता है। इसका कारण क्या है ना? इसका कारण यही है कि जैसे राजा रहुगण है तो भागवतम में वो बोलते हैं कि मुझे डर नहीं है शंकर जी के त्रिशूल से, और विष्णु जी के चक्र से भी मुझे डर नहीं है, इंद्र के वज्र से मुझे डर नहीं है। जब मैं डरता हूँ वैष्णव के अपराध से, तो मैं डरता हूँ। तो असली भय और अभय का अंतर वो जानते हैं। तो वो अभयम, उसको अभय कहते हैं। दैवी संपत्ति अभय कहलाता है ना। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है ना। डरना अगर है तो इससे डरना है। यह असुरों की उल्टी व्याख्या होती है ना। तो वो इनसे नहीं डरते। जितने भी मतलब वैष्णव के अपराध हैं वो खूब करते हैं, जी भर के करते हैं, इनसे नहीं डरते। तो उसको जो है वो मतलब इसको अपनी संपत्ति मानते हैं। हमने जो कुछ भी गलती करी है उसको गलती नहीं मानना है ना। उसको क्या बोलते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी गलती की है उसमें आप अपना जो है मतलब कोई भी गलती नहीं मानना अपनी, है ना। तो उसको वो ये बोलते हैं, है ना। तो हमेशा सिर उठा के रखो, कभी गलती नहीं मानो। तो गीता सार में भी जो आजकल बाज़ार में आता है, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो होगा सो अच्छा होगा। अब क्या अच्छा हुआ? कितने गलत काम किए, कितने अपराध किए, है ना। तो जो वैष्णव है वो शोक करता है कि मैंने जो है आपका भजन नहीं किया है, और मैंने इतने जो है जैसे सूरदास कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, है ना। जिन तनु दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। हरिदास सूरदास कहते हैं, जिन तनु, जिन्होंने मुझे मनुष्य का शरीर दिया उन्हीं को मैंने भुलाया, मैं कितना नमक हरामी हूँ। लेकिन असुर लोग क्या कहते हैं, ऐसी भावना कभी अपने दिल में नहीं लाना चाहिए कि मैंने कोई गलती की है ना। हिरण्यकशिपु था तो उसको जो है इसी बात का था कि मेरे से मैं जो कुछ कहूँ वो सही। शास्त्र साधु आचार्य भी अगर मेरे विरुद्ध अगर बोलते हैं तो वो गलत हैं। मेरे विरुद्ध कोई है अगर बोलता है तो वो गलत है, मैं गलत नहीं हो सकता। मैं जो कुछ करता हूँ, जो कुछ कहता हूँ तो उसमें कोई गलत कहने की किसकी हिम्मत है। मेरा भाई हिरण्याक्ष था, मेरा भाई था, इसलिए उससे भी कोई गलती नहीं हो सकती। और विष्णु ने उसको मारा तो विष्णु ने गलती की, वो तो मेरा भाई था ना। तो मेरा भाई अगर कुछ भी करता है तो वो गलत नहीं हो सकता, ये मेरा भाई है। और विष्णु ने मारा तो विष्णु मेरे शत्रु हैं। तो सही गलत का जो है वो निर्णय करते हैं अपने द्वारा। तो वो जो है इसको कहें दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, है ना। और जो भक्त हैं वो निर्भय हैं। हरिदास ठाकुर निर्भय हैं, तो हरि नाम के द्वारा वो निर्भय हैं। तो वो उनका जो है दंभ, दर्प, अभिमान नहीं है हरिदास ठाकुर का, वो अभिमान, उनको डर नहीं इस बात का।
उनको मृत्यु का भी डर नहीं अभी हम, तो वो अंतर है। ठीक है जी, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। यस प्रभु जी, लेकिन ये था कि मतलब हम ये भी भूल जाते हैं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इसमें दुख ही दुख है। तो वो मैंने बताया कि जो कम पुण्यात्मा होते हैं तो वो भगवान को भूल जाते हैं, कष्ट में फिर भी याद आता है तो ये अपना पुण्य है। लेकिन जब ज़्यादा पुण्यात्मा होता है, अब पुण्यात्मा की और दूसरी श्रेणी है, आप तो जिज्ञासु भी होती है। अगर ज़्यादा पुण्यात्मा है तो कष्ट में तो याद करता ही है, लेकिन वैसे भी उसको जिज्ञासा होती है तो साधु संग करता है, तो वो श्रद्धा के धरातल पर है। जो पहला पुण्यात्मा है वो श्रद्धा के धरातल पर कष्ट में भगवान को याद करता है कि भगवान मेरा कष्ट दूर कर सकते हैं, श्रद्धा है उसके अंदर। लेकिन साधु संग ज़्यादा पुण्यात्मा है तो जिज्ञासा होती है, और तो जिज्ञासु तो साधु संग के धरातल आता है। और ज़्यादा पुण्यात्मा है तो भजन क्रिया के धरातल पर आता है, तो उसको भगवान कहते हैं आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। चाहे भौतिक कामना ही क्यों ना हो, ये वो भजन करता है इस कारण से भी, तो वो जो है ज़्यादा पुण्यात्मा है। साधु संग से आगे भजन क्रिया अनर्थ है, वो अर्थार्थी कहा गया है, वास्तव में तो अनर्थ के लिए वो अनर्थ को अर्थ समझ रहे हैं, लेकिन तो भजन क्रिया में तो लग गया, फिर अनर्थ निवृत्ति होती है, तो फिर भगवान कहते हैं अर्थार्थी ज्ञानी, तो और ज्ञानी हो जाता है, जन्म मरण के कष्ट से छूटने के लिए फिर भजन करता है। तो वो पुण्यात्मा जितना आगे आगे होता जाता है, जितना ज़्यादा तो उतना ज़्यादा वो जो है भक्ति में आगे बढ़ता जाता है। ठीक है जी, और कोई प्रश्न? माता जी ये 10:30 है ना लास्ट? हरे कृष्ण। 10:30। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर हरिदास ठाकुर के बारे में बहुत सारा सुंदर मतलब कथा प्राप्त हुई। प्रभु जी एक चीज़ समझनी थी चैतन्य चेतामृत में, जैसे कलेशा अग्नि और शुभता। तो कलेशा अग्नि आती है जीवन में, कलेश अग्नि जो कहते हैं ना अच्छा, शुभदा और क्लेश अग्नि। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा समझना था कि कब तक रहती है कलेशाग्नि और शुभदा कैसे आती है फिर जीवन में। शुभदा और क्लेश अग्नि, तो उसको इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे भगवान जो है शिक्षाष्टकम में बोलते हैं क्या, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधो जीवनम। तो पहले क्या है, सबसे पहले श्री कृष्ण संकीर्तन में सबसे प्रारंभ कहाँ से होता है? चेतो दर्पण मार्जनम, चित्तरूपी दर्पण का मार्जन करता है। तो चित्तरूपी दर्पण का मार्जन करता है तो हम अपने को शरीर जो समझ रहे हैं, तो हम शरीर से ऊपर हम समझ पाते हैं अपने को, तो चित्तरूपी दर्पण का मार्जन करता है। ठीक है, इसके बाद फिर भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये संसार की जो है जो कष्ट है, ताप है, 3 प्रकार के ताप हैं, वो शांत होते हैं, उसको क्लेश अग्नि कह सकते हैं। तो जब शरीर से ऊपर उठ गए आप, है ना, तो फिर बाद में जो है आप उसमें आते हैं कि आपके संसार की जो ताप है ना, तो आपके 3 प्रकार के ताप हैं, वो शांत होते हैं। और फिर भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, फिर श्रेय रूपी मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है ना। तो यहाँ पर श्रेय जो है कैरव एक ऐसा फूल होता है जो चंद्रमा के प्रकाश में खिलता है, कमल सूर्य के प्रकाश में खिलता है, और कैरव जो फूल है उसका कुछ और भी नाम हो सकता है। तो वो जो है चंद्रमा के प्रकाश में खिलता है, तो वो कैरव जो है ये मंगल की तरह है, जो श्रेय मंगल रूपी जो कैरव का फूल है, वो उसको प्रकाशित करने के लिए चंद्रिका वितरणम, ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन है ये चंद्रिका प्रदान करता है, इन चंद्रमा का प्रकाश प्रदान करता है। तो हरिनाम श्री कृष्ण संकीर्तन जो है चंद्रमा के समान है, वो चंद्रिका प्रदान करता है, चंद्रमा का प्रकाश प्रदान करता है, और जो अपने शुभ है ना, जो शुभ या मंगल रूपी कैरव का जो फूल है उसको खिलाता है ना। तो इस तरह से क्रम से ये आगे बढ़ता है। ठीक है जी, कुमुदनी बोलते हैं इसको, है कुमुदनी, हाँ कुमुद बोलते हैं, और कुमुदनी जैसे कमलिनी, कमल का फूल जैसे बड़ा है, कमलिनी छोटी, तो ये कमल और कमलिनी ये सूर्य के प्रकाश में खिलते हैं।
और कुमुद या कुमुदनी ये चंद्रमा के प्रकाश में खेलते हैं। तो श्री कृष्ण संकीर्तन की तुलना चंद्रमा से की जाती है और चंद्रमा के कारण जो है चंद्रिका मिलती है, यानी चंद्रमा का प्रकाश, उसमें जो है कुमुदनी खेलती है या कुमुद खेलता है, वो कैरव। ठीक है ना जी। माता जी को जो प्रश्न था उसे समझे कि हमारा जो हृदय का जो जितना चेतोदर्पण मार्जन होगा, जितना हृदय शुद्ध होगा, उतना ही मात्रा में क्लेशाग्नि खत्म होगी और शुद्धता आएगी। इस तरह से यह कह रहा हूँ, ये 7 बिंदु हैं, इसमें 7 बिंदु हैं। तो हमने जो व्याख्या की है इन 7 बिंदुओं की, जिस पहला बिंदु है चेतो दर्पण मार्जनम, दूसरा है भव महादावाग्नि निर्वापणम, तीसरा ऐसे सर्व आत्म स्नपनम, संपूर्ण आत्मा को स्नान कराता है। तो ये अंतिम 7वां बिंदु है। तो 7 बिंदुओं की जो है हमने जो व्याख्या की है इस प्रकार से की है कि जो पहला बिंदु है उसमें भक्ति के 2 सोपान आ गए, श्रद्धा साधु संग। ठीक है, क्योंकि 9 भक्ति के 9 सोपानों को जो है अगर हम 7 में अगर बदलें तो पहला दूसरा को हम 1 मान लें और अंत में जो 8वां, हरि बोल चला गया हरि बोल। 7 बिंदु हैं और इसमें 9 को कवर करना है। तो पहला और दूसरा ये पहले में आ गया और जो 8वां 9वां है वो 7वें में आ गया। तो अब 9 के हो गए 7। तो श्रद्धा और साधु संग मिल करके चेतो दर्पण मार्जनम हो गया। ठीक है ना। फिर जो है तीसरा है वो भाव महादावाग्नि निर्वापन। इस तरह से, और जो अंत में जो 7वां 8वां 9वां है भाव और प्रेम, उसको इकट्ठा कर दिया सर्व आत्म स्नपनम उसमें। तो 9 के हुए 7। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसकी व्याख्या की। ठीक है ना। ठीक है, हो गया। हरे कृष्णा, मतलब नवदा भक्ति को हमारे फर्स्ट स्टैंजे के अंदर 7 नहीं, नवदा भक्ति नहीं है। अच्छा, ये नवदा भक्ति नहीं है। अच्छा, ये रूप गोस्वामी ने जो भक्ति के स्तर बताए 9 सोपान है, सीढ़ियाँ, अच्छा, 9 धरातल हैं। श्रद्धा से आगे साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ये नवदा भक्ति नहीं है। ठीक है। ये जो है भक्ति के 9 धरातल है, एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा। प्रेम का धरातल सबसे ऊपर है, 7वां भाव, 8वां भाव और 9वां प्रेम। तो ये जो है 9 धरातल हैं भक्ति के। उनको हम 7 धरातल में अगर करें तो पहले दूसरा का 1 धरातल मान लिया और 8वें 9वें का 1 मान लिया तो 7 धरातल हो गए। तो भगवान चैतन्य ने 9 धरातल को 7 धरातल में करके वो श्लोक बनाया। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, थैंक यू। श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।